गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम योर फ्रेंड माही एंड वेलकम टू माय चैनल बीपीएससी विद धैर्य। तो आज हम करने जा रहे हैं बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज, जो कि होगा मॉडर्न हिस्ट्री का एनालिसिस। उसमें से भी हम सिर्फ 69th बीपीएससी के क्वेश्चन को करेंगे, जिसमें मॉडर्न हिस्ट्री से टोटल 19 क्वेश्चन आए थे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये हम कर रहे हैं ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना एनालिसिस। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72, जो कहता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग वुड्स डिस्पैच 1854। तो इससे हमें ये पता चलता है कि वुड डिस्पैच कब आया था, 1854 में। वुड डिस्पैच में क्या था यही बताना है, करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। ठीक है, तो पहला नंबर ऑप्शन है इट रिकमेंडेड इंग्लिश एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर हायर स्टडीज। ऑप्शन नंबर 2, इट लेड स्ट्रेस ऑन फीमेल एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग। तो आपके हिसाब से आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर सी, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। क्यों? क्योंकि जब वुड डिस्पैच आया था तो उसने हायर स्टडीज़ के लिए इंग्लिश मीडियम को रिकमेंड किया था और प्राइमरी स्टडीज़ के लिए वर्नाकुलर लैंग्वेज को। उसके अलावा उसने फीमेल एजुकेशन पे स्ट्रेस दिया था एंड वोकेशनल ट्रेनिंग पे। ठीक है, हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है क्वेश्चन नंबर 25, जो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट इज करेक्ट। ठीक है, तो हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1, इट वॉज इनेक्टेड बाई लॉर्ड लिटन। सेकेंड, it came to be known as a gagging act. थर्ड, the act was repealed by Lord Ripon। तो आपके हिसाब से आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। क्यों? जो ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है ना, वो लाया गया था तो लीटन के द्वारा, लाया गया था लीटन के द्वारा, और रिपील किया गया था रीपन के द्वारा, रिपील किया गया था रीपन के द्वारा। इसे गैगिंग एक्ट कहते हैं, मुंह बंद करने वाला एक्ट। क्यों? क्योंकि इसने वर्नाकुलर लैंग्वेज में छपने वाले सारे प्रेस पे पाबंदी लगा दी थी। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि है 76 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लॉर्ड मायो's रेजोल्यूशन ऑफ 1870s आर करेक्ट। तो पहला ऑप्शन है इट वॉज द फर्स्ट स्टेप दैट बाइफर्केटेड सेंटर एंड प्रोविंशियल फाइनेंसेस। सेकेंड, provincial government were empowered to administer certain services. Third, it attempted to rectify existing imparities. फोर्थ नंबर ऑप्शन है इट फोकस्ड ऑन द एक्चुअल नीड ऑफ द प्रोविंसेस। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सारे के सारे ही करेक्ट हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 80। और इसमें मैंने स्टार मार्क इसलिए लगा रखा है क्योंकि बीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। व्हेन वाज बिहार फर्स्ट सेपरेटेड फ्रॉम द बंगाल प्रेसिडेंसी अंडर द ब्रिटिश रूल इंडिया। बिहार जो है पहली बार बंगाल प्रेसिडेंसी से कब अलग हुआ था? 1912 में। ओके, तो ये बीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से याद कर लीजिएगा अच्छे से। फिर हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है क्वेश्चन नंबर 126। चलिए यहाँ आते हैं हम। 126 नंबर क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर द रीजन फॉर द फेलियर ऑफ 1857 रिवॉल्ट। ठीक है, 1857 रिवॉल्ट के फेलियर होने के पीछे क्या कारण थे? तो पहला नंबर ऑप्शन है द मिलिट्री सुपरियोरिटी ऑफ द ब्रिटिश। Second, the rebels did not have a unified program and ideology. Third, there was a lack of support from all the section of the society. तो इसका आंसर क्या होगा आपके हिसाब से? All of the above, सी आंसर होगा इसका सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि है 127। द कुक फ्रॉम बिहार हु सेव्ड महात्मा गांधीज लाइफ फ्रॉम अ मर्डर अटेम्प्ट बाय फूड पॉइजनिंग इन 1917 वाज। कौन थे इसमें से? तो बतक मियाँ, बतक मियाँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 128। द बकास मूवमेंट इन बिहार ड्यूरिंग 1937-38 वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय हुम। तो ये तो पहले पता होना चाहिए, बकास मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ था? तो 1937-38 में। और ये किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था? तो ये हैं हमारे स्वामी सहजानंद सरस्वती। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 129 पे। कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स ड्यूरिंग इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल। तो ये इसको मैच करना है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। तो पहला है होम रूल लीग मूवमेंट, जो कब हुआ था? 1916 में। सूरत स्प्लिट 1907 में। खेड़ा सत्याग्रह 1918। मिंटो मार्ले रिफॉर्म 1909। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि पहला जो ऑप्शन है 1907, उसके बाद 1909, मतलब 2, 4, 1 एंड 3। 2, 4, 1, 3, ऑप्शन नंबर बी जो है सही जवाब हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 130। लॉर्ड लिटन इज नॉट एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग। लॉर्ड लिटन से कौन से संबंधित नहीं है? द स्ट्रेची कमीशन, द आर्म्स एक्ट, द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट एंड द इल्बर्ट बिल। तो ऑफकोर्स इल्बर्ट बिल जो है वो लिटन के टाइम में नहीं, रिपन के टाइम में आया था। ठीक है, पहले लिटन आते हैं फिर रिपन आते हैं, तो लिटन नहीं रिपन के टाइम में आया था क्या? इल्बर्ट बिल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 131। विच ट्रीटी वॉज साइन आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर। तो बैटल ऑफ बक्सर जो लड़ाई हुई थी किसके किसके बीच में? मुगल एंड ब्रिटिशर्स के बीच में। मुगल से थे शाह आलम द्वितीय एंड ब्रिटिशर्स की तरफ से थे लॉर्ड क्लाइव।
ये जो बैटल हुई थी वो इन दोनों के बीच हुई थी, बैटल ऑफ बक्सर कहते हैं इसे। और जब बैटल ऑफ बक्सर खत्म होता है तो मुगल जो है हार जाते हैं और ब्रिटिशर्स जीत जाते हैं। उसके बाद एक ट्रीटी साइन होती है जिसे कहते हैं ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, जो कि साइन हुई थी 16 अगस्त 1765 को, 16 अगस्त 1765 को। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, इसलिए इसमें भी मैंने स्टार मार्क कर रखा है। तो द डच ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश्ड इट फैक्ट्री एट पटना इन विच ईयर? तो 1632 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डच 1632 आप याद कर लीजिएगा, ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है बीपीएससी का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 133, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट डिड महात्मा गांधी मेक द फर्स्ट यूज ऑफ हंगर स्ट्राइक एज वेपन? जिसका आंसर है अहमदाबाद स्ट्राइक। अहमदाबाद स्ट्राइक में उन्होंने भूख हड़ताल किया था, उसी के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 134, द क्विट इंडिया मूवमेंट इन 1942 विटनेस्ड सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम लीडर्स ऑफ बिहार, विच प्रोमिनेंट बिहार लीडर वॉज नोन एज द बिहार केसरी एंड एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन द क्विट इंडिया मूवमेंट? बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? सिंपल क्वेश्चन है, श्री कृष्ण सिंह जो कि बिहार के पहले चीफ मिनिस्टर थे, उनको जाना जाता है बिहार केसरी के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन रिस्पॉन्स टू द मास स्टेशन ऑफ द चंपारण मूवमेंट द ब्रिटिश गवर्नमेंट टुक विच स्टेप टू एड्रेस द इशू? तो इसके लिए ऑप्शन पढ़ते हैं हम लोग। अपॉइंटेड महात्मा गांधी एज द गवर्नर ऑफ द चंपारण, बिल्कुल नहीं। इन्फोर्स स्ट्रिक्ट कर्फ्यू एंड इम्पोज मार्शल लॉ इन द रीजन, बिल्कुल नहीं। इंस्टीट्यूटेड द चंपारण एग्रीगेरियन कमेटी, तो बिल्कुल यही सही जवाब है हमारा। अंग्रेजों के द्वारा एक चंपारण एग्रीगेरियन कमेटी बनाई थी, जो कि वो जांच करने के लिए कि क्या जो एलिगेशन लगाए गए थे क्या वो सही है कि गलत। तो चंपारण के टाइम में वहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे उनका नाम था एडवर्ड गेट, और ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 136, इसमें मैच करना है, एक तरफ ऑर्गेनाइजेशन दे रखा है और एक तरफ उसके फाउंडर्स के नाम। तो पहला ऑप्शन है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, किसकी थी? तत्वबोधिनी सभा, आत्मीय सभा इधर है, देवेंद्रनाथ टैगोर, गोपाल कृष्ण गोखले, राजा राम मोहन राय एंड केशव चंद्र सेन। तो देखिए इसमें से आत्मीय सभा तो सबको याद रहता है कि राजा राम मोहन राय का है, ठीक है। और सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले की है, एकमात्र ऑर्गेनाइजेशन जो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा बनाई गई थी वो है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। सी का 3, फिर ए का 2 हो गया, और फिर बी का तत्वबोधिनी सभा पता होना चाहिए था, देवेंद्रनाथ टैगोर की है, तो बी का 1 ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। T for तत्वबोधिनी सभा and T for टैगोर जी। Okay, the next question is Ambabai, a women freedom fighter, belong to which of the following state of the India? तो ये है कर्नाटका से। अंबाबाई कहाँ से थी? तो कर्नाटका से थी। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट द मेंबर ऑफ द कैबिनेट? तो कैबिनेट मेंबर में कौन कौन थे? लॉरेंस, अलेक्जेंडर एंड क्रिप्स थे, एंट्रीड नहीं थे, तो सी आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट, द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फाउंडेड ऑन द बेसिस ऑफ सेफ्टी वाल्व थ्योरी टू प्रोटेक्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट फ्रॉम थ्रेट्स, विच लीडर सेड दैट? तो ये हमारे कहे थे लाला लाजपत राय ने, और लाला लाजपत राय सेफ्टी ऑफ वाल्वा थ्योरी में बिलीव करते थे। सेफ्टी वाल्वा की थ्योरी क्या है वो हम अपने आगे आने वाले जो स्पेक्ट्रम की बुक पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन द रेजोल्यूशन रिलेटेड टू द फंडामेंटल राइट्स वर पास्ड फॉर द फर्स्ट टाइम? तो ये था कराची सेशन 1931 का, प्रेसिडेंट थे उस आईएनसी के सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमारा खत्म होता है बीपीएससी के मॉडर्न हिस्ट्री का 1 साल का क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस। Okay, thank you.